प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र में किस तरीके से सियासी संकट देखने को मिला, लेकिन ये सियासी संकट अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत तेज हो चुकी है। एक बार फिर से यहाँ पर पक्ष और विपक्ष के बीच यहाँ पर पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें, सत्ता गंवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे। मुख्यमंत्री बन चुके हैं उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे एकनाथ शिंदे, लेकिन डिप्टी सीएम है बीजेपी की तरफ से। जी हाँ, बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अब डिप्टी सीएम के पद पर हैं, यानी कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिलकर कई अहम फैसले तो ले रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर इस वक्त सियासत तेज हुई है। वहीं चुनाव आयोग के चलते भी चुनाव चिन्ह पर चुनाव किसको लड़ना चाहिए, उद्धव ठाकरे के गुट को या फिर एकनाथ शिंदे के गुट को, इसी पर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। दरअसल उद्धव ठाकरे का यहाँ पर फैसला है कि चुनाव आयोग उनके बिना कोई भी आदेश ऐसा पारित नहीं करेगा जिससे कि एकनाथ शिंदे उनके चुनाव चिन्ह पर लड़ाई लड़े। जी हाँ, चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। दरअसल आपको बता दें, यहाँ पर धनुष और बाण का जो चुनाव चिन्ह है शिवसेना का, उस पर वह नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब वह एकनाथ शिंदे को बाहर का रास्ता दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे युवा सेना के अध्यक्ष हैं और युवा सेना के अध्यक्ष होने के साथ साथ उन्होंने एक मिसाल कायम की, पर्यावरण मंत्री रहकर विधायक हैं। लेकिन यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने निष्ठा यात्रा का जो आह्वान किया, उस निष्ठा यात्रा का असर अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे की जो पार्टी है, उनके एक नेता गजानन काले को उल्टा असर देखने को मिला है। उन्होंने बयान दिया था कि आदित्य ठाकरे ने जो निष्ठा यात्रा का आह्वान किया, इसका असर तो कुछ उल्टा ही दिख रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ आदित्य ठाकरे ने डंके की चोट पर कह दिया है कि चुनाव लड़ना है, हिम्मत है तो जीत कर दिखाइए। बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आदित्य ठाकरे। लेकिन इस बीच बीजेपी ने अहम फैसला ले लिया है। आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर अब जल्द ही शिंदे सरकार के साथ मिलकर बीजेपी एक अहम फैसला ले सकती है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अब एक बेहद बड़ी खबर आई है। हाल ही में सांसद संजय राउत को ईडी ने समन भेजा था और अब आदित्य ठाकरे को लेकर एक बड़ी खबर आ चुकी है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ठाकरे परिवार आए दिन कई बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है। कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं उद्धव ठाकरे के सामने। जहां एक तरफ सत्ता गंवा चुके हैं, सत्ता गंवाए जाने के बाद अब उन्हें डर है अपनी पार्टी शिवसेना का। शिवसेना को बचाने के लिए वह तमाम बड़े फैसले ले रहे हैं और इस बीच उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी अहम फैसले ले रहे हैं। लगातार हुंकार भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई सरकार के सामने चुनौतियां खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ एकनाथ शिंदे की सरकार भी अहम फैसले ले रही है। आपको बता दें, अब एकनाथ शिंदे का गुट बीजेपी शिवसेना को एक और बड़ा झटका दे सकता है। जी हाँ, जहां एक तरफ शिवसेना के 40 विधायकों ने बगावत की और अब नई सरकार बन चुकी है, वहीं दूसरी ही तरफ शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी ने समन भेजा था और अगले कुछ दिनों में पूछताछ के लिए उन्हें पेश भी होना पड़ेगा। लेकिन अब युवा सेना प्रमुख और पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे मोदी सरकार की रडार पर हैं। जी हाँ, अब मोदी सरकार पिछले 2.5 साल के दौरान पर्यावरण मंत्री के रूप में आदित्य ठाकरे द्वारा किए गए फैसलों और कार्य को ऑडिट करेगी। ऐसे में देखा जाए, जो आदित्य ठाकरे के लिए किसी झटके से कम नहीं माने जा सकते हैं। हमेशा ही आदित्य ठाकरे की तारीफ हुई है एक पर्यावरण मंत्री के तौर पर, लेकिन अब केंद्र सरकार इन सभी पर समीक्षा करेगी। देखना होगा कि आखिरकार परिणाम क्या निकलते हैं। केंद्र सरकार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मामलों को ऑडिट करने जा रही है और अब महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों में चिंता का माहौल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बोर्ड के प्रबंधन को लेकर कुछ नए सुझाव और उपाय भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त उम्मीद जताई जा रही है कि बोर्ड बदनामी का मालिक ना बने। इस तरीके से देखा जाए तो अब आदित्य ठाकरे के खिलाफ ये अहम फैसला जल्द से जल्द लिया जा सकता है। आपको बता दें, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मामलों में ऑडिट करना शुरू कर चुकी है सेंट्रल ऑडिट मुंबई, पुणे, नागपुर, चंद्रपुर, अमरावती, औरंगाबाद, ठाणे, रायगढ़,
नासिक जैसी जगहों पर कार्यालयों में शुरू किया जा चुका जैसी जगहों पर अब कार्यालयों में ये काम शुरू किया जा चुका है। नागपुर कार्यालय भी इसमें शामिल। अब पहले चरण में मुख्यालय के साथ साथ नागपुर कार्यालय भी इसमें शामिल है। वक्त के साथ पता चलेगा कि आखिरकार आदित्य ठाकरे के लिए यहाँ पर क्या कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। क्या वाकई में बीजेपी यहाँ पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ कोई मोर्चा खोल सकती है, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से अब आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। लेकिन इस वक्त विवादों के बीच, इन तमाम मुश्किलों के बीच उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी हुई उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, जो लगातार राजनीति में अहम फैसले लेती हुई दिखाई देती हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।